नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है कि किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड साइज बड़ा हो जाता है तो रिटर्न कम हो जाता है। फंड साइज बड़ा हो जाता है तो स्विच फंड कर लेना चाहिए, किसी और फंड में चला जाना चाहिए, जिसका फंड साइज कम हो उसमें चला जाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, अगर फंड साइज छोटा रहता है तो अच्छा रिटर्न बनता है, फंड साइज बड़ा रहता है तो कम रिटर्न बनता है? ऐसा अगर आप मानते हैं तो आपको ये सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। क्योंकि हमने क्या किया है, जो स्मॉल कैप का है तो स्मॉल कैप में जो सबसे टॉप का फंड है, सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसा है उसका रिटर्न लिया है। मिड कैप में जो सबसे टॉप का फंड है उसका कितना रिटर्न बना है उस फंड को लिया है। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है फंड में उसका क्या रिटर्न रहा है, वो सारा रिटर्न मैं आपको पिछले 10 साल का दिखाऊंगा। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस लिस्ट में पहला फंड जो आता है वो तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका रेटिंग देखिए 3 स्टार रेटिंग है। फंड साइज देखिएगा तो 68,000 करोड़ का फंड साइज है। पिछले 3 साल रिटर्न देखिए 24%, पिछले 5 साल के देखिए तो 29%, पिछले 10 साल के देखिएगा तो 21%। कोई स्मॉल कैप फंड है पिछले 10 साल में 21% रिटर्न दे रहा है, तो काफी अच्छा रिटर्न है। इसके बाद अगला फंड जो आता है वो आता है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप में सबसे बड़ा फंड साइज इसी के पास है। रेटिंग देखिएगा 4 स्टार रेटिंग है। फंड साइज देखिएगा 50,000 करोड़ का फंड साइज है। पिछले 3 साल रिटर्न देखिए 24%, पिछले 5 साल के देखिए 27%, पिछले 10 साल का देखिएगा तो 16%। कोई मल्टी कैप फंड है पिछले 10 साल का 16% रिटर्न दे रहा है, तो काफी अच्छा रिटर्न है। अभी मार्केट गिरा हुआ है इसलिए थोड़ा इसका रिटर्न कम दिख रहा है, लेकिन मार्केट अगर अच्छा रहता तो इसका रिटर्न अभी ज्यादा दिखता। इसके बाद अगला फंड जो आता हुआ था आईसीआईसी पोटेंशियल लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप में देखिएगा सबसे ज्यादा पैसा इसी के पास पड़ा हुआ है। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 78,000 करोड़ का फंड साइज है। कुछ दिन के बाद ये 1 लाख करोड़ भी हो जाएगा। इसका रेटिंग देखिए 5 स्टार रेटिंग है। पिछले 3 साल रिटर्न देखिएगा तो 20%, पिछले 5 साल के देखिए 20%, पिछले 10 साल के देखिएगा तो लगभग 16%। कोई लार्ज कैप फंड है पिछले 10 साल में 16% रिटर्न दे रहा है, तो काफी अच्छा रिटर्न, कम रिटर्न नहीं है। इसके बाद अगला फंड जो आता है मीरा एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप में देखिएगा तो सबसे ज्यादा मीरा एसेट्स के पास है। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 43,000 करोड़ का फंड साइज। रेटिंग देखिएगा 3 स्टार रेटिंग। पिछले 3 साल रिटर्न देखिएगा 20%, पिछले 5 साल का देखिएगा तो लगभग 20%, पिछले 10 साल का देखिएगा 19%। कोई भी लार्ज एंड मिड कैप है पिछले 10 साल में 19% रिटर्न दे रहा है, तो काफी अच्छा रिटर्न है। इसका अगला फंड जो आता है वो आता है एचडीएफसी मिड कैप फंड। मिड कैप में देखिएगा सबसे ज्यादा पैसा एचडीएफसी के पास ही पड़ा हुआ है। इसका रेटिंग देखिए 4 स्टार रेटिंग है। फंड साइज देखिएगा तो 92,000 करोड़ का फंड है। सोच सकते कितना बड़ा फंड है। कुछ दिन के बाद 1 लाख करोड़ इसका हो जाएगा। इसका अगर पिछले 3 साल का रिटर्न देखिए तो 28%, पिछले 5 साल का देखिएगा लगभग 26%, पिछले 10 साल का देखिएगा तो लगभग 19% के आसपास रिटर्न बना के दे रहा है। इसके बाद अगला फंड जो आता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में देखिएगा सबसे बड़ा फंड साइज इसी का है। अगर रेटिंग देखिएगा तो 5 स्टार रेटिंग है और इसका फंड साइज देखिएगा 1,29,000 करोड़ का फंड साइज है। इक्विटी में जो स्टॉक मार्केट पैसा लगा था उसमें फंड साइज में इक्विटी में सबसे बड़ा फंड साइज इसी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का ही है। 1,29,000 करोड़ का फंड है। पिछले 3 साल का देखिए रिटर्न तो 24%, पिछले 5 साल का देखिए 21%, पिछले 10 साल का देखिएगा तो लगभग 18%। पिछले 10 साल में अगर 18% रिटर्न बना के दे रहा तो काफी अच्छा है। तो दोस्तों, डाटा देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? क्योंकि अगर आप देखिएगा तो हमने स्मॉल कैप हो गया, मिड हो गया, मल्टी हो गया, इन सब अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड है। उनमें जो जिसके पास सबसे ज्यादा फंड साइज था वो फंड को हमने उठाया और आपको पिछले 10 साल का रिटर्न दिखाया। अगर आप रिटर्न देखिएगा तो किसी भी फंड का बेकार रिटर्न नहीं, अच्छा रिटर्न है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि फंड साइज बड़ा होने पर रिटर्न का प्रभाव पड़ता है, ये पड़ता है, वो पड़ता है, रिटर्न कम होना चाहिए, रिटर्न कम हो गया इससे उसमें भाग जाए, इससे उसमें चले जाए। अगर मान लीजिए आप स्विच करके किसी और फंड में चला जिसका फंड साइज कम रहेगा, मान लीजिए 10,000 करोड़ है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं हमेशा 10,000 करोड़ ही रहेगा, वो तो बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं जो हमेशा 10,000 करोड़ ही रहेगा। मान लीजिए निप्पॉन का ही स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, लगभग 70,000 करोड़ के आसपास। क्या लगता है डायरेक्ट 70 करोड़ हो गया होगा? नहीं हुआ होगा। पहले उसका 5,000 हुआ, 10,000 हुआ। पहले लमसम भी ले रहे थे, अब लमसम बंद कर दिया। केवल आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम को बंद कर दिया गया। जब उनको लगेगा नहीं ज्यादा पैसा आ रहा है तो वो अपना बंद कर दिए। तो लेकिन ऐसा तो हो नहीं डायरेक्ट 70 करोड़ हो गया हो। ऐसे फंड साइज धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। आप मान लीजिए इसमें ज्यादा फंड साइज है, आप सोचिएगा हम किसी और फंड में चला जाए जिसमें कम फंड साइज हो, उसका क्या गारंटी है उसका कम फंड साइज छोटा ही रहेगा? और भी लोग तो पैसा उसमें डालेंगे, फिर वो फंड साइज बड़ा होगा तो फिर कहाँ जाइएगा? क्योंकि अगर फंड साइज बड़ा होता है तो देखिएगा फंड मैनेजर भी बढ़ते हैं। आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का ही देख लीजिए, इसमें लगभग 6 से 7 फंड मैनेजर हैं जो पैसा को मैनेज करते हैं। फंड साइज अगर बड़ा होगा, पैसा अगर ज्यादा रहेगा तो अच्छे फंड मैनेजर रहेंगे और फंड में बढ़ाया जाएगा, मैन पावर बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे काम बढ़ता है, आप मान लीजिए कोई आप बिजनेस ही करते हैं, आप अगर काम करते हैं तो आपके अगर छोटा काम रहता है तो 1-2 एम्प्लॉय रखते हैं। जब आपका काम बड़ा होता है तो आप 10 एम्प्लॉय रखते हैं, 15 एम्प्लॉय, ऐसे ही काम बढ़ता है। तो फंड साइज बढ़ेगा तो मैन पावर भी तो बढ़ेगा, अच्छे अच्छे फंड मैनेजर आएंगे। तो इसलिए इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस सब चीज पे आपको ध्यान नहीं देना। आप अगर अच्छे फंड में बने हैं, जो आपको लगता है अच्छा फंड है, तो आपको इसमें बने रहना चाहिए, इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आप इधर उधर दिमाग लगाइएगा तो कभी पैसा नहीं बना पाइएगा। पैसा वही लोग बनाते हैं जो टिका रहते हैं, इधर से इधर स्विच नहीं किया, उधर से उधर स्विच नहीं किया। बहुत सारे लोग को देखते, कोई फंड अगर अच्छा चल रहा है, रिटर्न दे रहा तो ठीक है, 1 साल अगर रिटर्न खराब हुआ तो उसमें स्विच करके किसी और में चले जाएंगे। क्योंकि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा तो कोई फंड हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता, 1 आध साल खराब होता है, इसके बाद फिर अच्छा हो जाता है। निपॉन का ही देख लीजिए, स्मॉल कैप का सबसे टॉप था, पिछले 1 साल से इसका परफॉर्मेंस खराब है। इसका मतलब जो इसमें है तो उसमें से निकल किसी और में चले जाए, वो फंड बेकार हो गया? नहीं, वो अच्छा फंड है, लेकिन उसका अगर 1 साल से रिटर्न खराब हो रहा है इसका मतलब थोड़ी ना फंड खराब हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।